जी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेशनल चैंपियंस कप जिसका आज से आगाज़ हो चुका है और ये वो कप है जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, ठीक है ना। उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। अच्छा, मज़े की बात यह कि अहमद सईद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना शाहीन शाह अफरीदी से सवाल हुआ कप्तानी के हवाले से कि ओडीआई का आगे वर्ल्ड कप है, आपकी उसी की तैयारियों के सिलसिले में और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे अभी तक तो यही पता है कि मैं कप्तान हूँ, ठीक है ना। ये हालात वाक़यात है हमारे कि उनको ये मेंशन करना पड़ा कि मुझे अभी तक ये पता है कि मैं कप्तान हूँ, बाकी आगे अल्लाह माले का देखते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पे मैंने जी जान लगा देनी, मैं बीबीआर आधा छोड़ के आ गया, मैं गलबन एक आधी और कोई लीग आधी छोड़ के आ गया मैं, तो अब ये मैंने कंप्लीट करना है। तो बहरहाल पाकिस्तान रेंजर्स की कप्तानी कर रहे हैं शादाब खान द ग्रेट, पाकिस्तान वाइट्स की साइम अयूब, पाकिस्तान ब्लूज़ की साहिबजादा फरहान और पाकिस्तान गोल्ड की शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि खुद एक गोल्ड हैं तो उन्होंने उनको कप्तानी भी उसकी दी है। तगड़ी टीम अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के पास ही है, बाकी ये तो इस टूर्नामेंट के एंड तक पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। टाइम मिलेगा वैसे ये सारी चीज़ें देखने का, मॉनिटर करने का, और यहाँ से अगर कोई प्लेयर पिक होता है वर्ल्ड कप के लिए तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। देखिए, आपको याद होगा कि इस तरह का एक नेशनल कप ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हुआ था, जिसमें ये गालिबन फैसलाबाद में वो इवेंट ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल, और उससे पहले T20 का भी हुआ था। तो नताइज जो है ना वो अगर आपने देखने हैं उसके, तो वो फिर आपको नजर आ गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। ऐसे ही है। खुदा ना खास्ता अगर 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियां देखनी है तो फिर मेरा ख्याल है सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो 4 कप्तान बनाए हैं, शादाब खान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, इनमें से कौन सा एक प्लेयर ऐसा है जो ओडीआई स्पेशलिस्ट है? शादाब खान ओडीआई स्पेशलिस्ट नहीं है। साइम अयूब नहीं है। 4 उनकी इनिंग्स हैं अच्छी, जो उन्हें एक साउथ अफ्रीका में एक अच्छा टूर उन्होंने खेला था, उसके अलावा कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर साइम अयूब को ही आपने कप्तान बनाना है पाकिस्तान का इन 4 टीमों में से किसी एक टीम का, इतना अरसा गुजारने के बाद भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है साइम अयूब, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि वो कप्तान बने कैसे। साहिबजादा फरहान T20 बेस्ड प्लेयर है जिसको आप ओडीआई में लेकर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी ने लीगें इसलिए नहीं छोड़ी कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी। शाहीन शाह अफरीदी ने लीगें इसलिए छोड़ी हैं कि उन्हें पता है कि वो इंजर्ड है और वो रोजाना क्रिकेट अब नहीं खेल सकते जिस तरह वो पहले जवानी में खेल लिया करते थे। तो हाफ फिट शाहीन शाह अफरीदी, उनको खुद इसलिए नहीं पता कि भाई 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें अभी 1 साल पड़ा हुआ है, और उस 1 साल के दौरान उनकी फिटनेस की क्या कैफियत होती है, परफॉर्मेंस की कैफियत हमारी हमने आंखों देखा हाल है पिछले 1.5 साल में जो हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे सामने थी। तो इनमें से कोई ऐसा प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो आपकी ओडीआई क्रिकेट में फिट इन बैठता हो, और ये 4 प्लेयर आपके कप्तान हैं। बाकी नतीजे आप खुद देख लें यहाँ से क्या है। तो सवाल ये है कि टूर्नामेंट बराए टूर्नामेंट करवा लेना कोई कामयाबी नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा वसाइल दें, मुझे थोड़ा सा ग्राउंड दें, मैं आपको करवा देता हूँ, इनसे अच्छा करवा दूंगा। टूर्नामेंट करवाए जाते हैं नताइज हासिल करने के लिए। नताइज जो थे वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखे थे। उसके बाद ओडीआई के नताइज अगर आपने लेने हैं तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा कि आप साल में वनडे क्रिकेट खेलते कितनी है। आप साल में 4 सीरीज खेलते हैं जी। उन 4 सीरीज में भी आप 3 सीरीज में वो प्लेयर खिलाते हैं जो एक इवेंट में आते हैं और अगले इवेंट में वो टीम का हिस्सा नहीं होते हैं। तो क्या तैयारी आपने करनी है वर्ल्ड कप की और क्या इवेंट आपने करवाना है। मैच आज शुरू हो गया, साइम अयूब आज भी फ्लॉप होकर चला गया, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? सवाल कौन करेगा, पूछेगा कौन? आकिब जावेद साहब जो इस सारे के मास्टर माइंड हैं, उनको ये नहीं पता कि टीमें बनाते वक्त आपने ये देखना था कि आपने ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलना है हुजूर। आप सारे T20 के प्लेयर, इनके ऊपर आप पेन लें और निशान लगाएं। ये 4 टीमें हैं, इन 4 टीमों में से 70% प्लेयर वो हैं जो ओडीआई टीम में फिट बैठते ही नहीं है। ना इन्होंने ओडीआई खेली है डोमेस्टिक सर्किट में, ना इन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट खेली है, ना पाकिस्तान के लिए खेली। तो क्या मजे की बात हो ये वर्ल्ड कप में यही 4 प्लेयर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, फिर क्या करेंगे आप? फिर डरे उस वक्त से, इनको ना कुछ करें ना छेड़ें इनको, ये वक्त ज्यादा दूर नहीं। सामने ना मेरे हसन नवाज T20, खुशदिल शाह T20, वसीम जूनियर T20, साद मसूद T20, उस्मान खान T20, कौन सा प्लेयर इनमें ओडीआई खेलने वाला? दूसरी टीम पे आए शादाब खान T20, चलो फहीम अशरफ को हम ये दे देते हैं कि वो ओडीआई T20 दोनों में चल जाते हैं। फखर जमान चलें, एक ये प्लेयर है जो ओडीआई खेलता रहा है। फरहान यूनुस T20, मेहरान T20, हसनैन कोई पता नहीं है कब आता है कब जाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। सलमान मिर्जा T20, सारे ये PSL खेल कर। नसीम शाह अनफिट, उमैर बिन यूसुफ, साद बेग, समीर मिनास T20, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ओडीआई खेलेगा मुझे बताइए। तो तैयार कर रहे हैं ना ये वो 2 टीमें जो आज मैच खेल रही हैं, बाकी 2 टीमें जो आएंगी उनको भी देख लेंगे। तो अगर तैयार करना है तो फिर लिस्ट एक खिलाएं, तैयार करना है 4 डे खिलाएं, तैयार करना है डोमेस्टिक खिलाएं, तैयार करना है तो बच्चों को ग्रास रूट से लेकर आए। ये बातें वो बातें हैं जो उन सबको पता है
लेकिन मसला ये है कि करना चाहते नहीं है। जिस दिन करना शुरू करेंगे उस दिन हो जाएगा। अभी फिलहाल ये टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट है, 7 मैच होंगे, लोगों को ये बताएंगे 4 टीमें हमने बनाई हैं, ये फलां फलां हमने तैयारी की है, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, इसके बाद क्रेडिट लिए जाएंगे, और 2027 में खुदा ना खास्ता मुझे ये लग रहा है कि टीम का वही हाल होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था। अच्छा, अब आपको पता ना ये एक फुटेज चल रही है जिसमें सारे कप्तान हैं तस्वीर में, अभी ये दोबारा से आएगी तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जनाब शादाब खान को उस पोस्टर में आगे रखा गया है, शाहीन शाह अफरीदी को पीछे रखा गया है। तो वो जो आपने एक पेशन गोई की हुई थी कि शादाब खान जो है आगे चलकर आपके कप्तान होंगे, हो सकता है T20 का आपने कहा था, लेकिन हो सकता है वो ODI के भी हो जाएं, इसमें कोई वो नहीं है। तो शाहीन शाह अफरीदी को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल दिया गया है। अब चलो ये वाली पिक्चर तो समझ आती थी स्क्वाड के ऊपर उन टीम, ये देखें ना आप पहले आइंदा ते मजा लो ना, वो पिछले कोने में शाहीन शाह अफरीदी को मोहसिन नकवी साहब का ना पिछले दिनों का एक स्टेटमेंट है जो बहुत मशहूर है, तो वो सियासी बयान जो मैंने कहा था कि निजाम जो है ना वो अब नहीं चल पा रहा। तो शाहीन अफरीदी का निजाम जो है ना वो नहीं चल पा रहा था, तो उन्हें को नया चेहरा चाहिए था लाने के लिए। तो शादाब खान को जाहिर है फिट इन तो करना है ना जी। अब बिल्कुल ऐसे ही शादाब खान पाकिस्तान की जो अब यहाँ पे ट्रेंड क्योंकि ये चल रहा है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल की तकसीम है। जो व्हाइट बॉल में आएगा वही वनडे भी देखेगा, T20 भी देखेगा, जो रेड बॉल में आएगा वो टेस्ट देखेगा। तो टेस्ट के लिए क्योंकि बाबर आजम को लाया गया और बाबर की परफॉर्मेंस भी आना शुरू हो गई है, वो टेस्ट मैच जीत भी गए हैं, उनको एक लंबा रन जो है मिलने की पेशन गोई भी की जा रही है। तो शादाब खान ले दे के व्हाइट बॉल भी बचते हैं। और उनकी खुशकिस्मती ये है लाने वालों की कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को नहीं आ रही, वनडे में भी और T20 में भी, तो उनको रिप्लेस करना जो है वो आसान हो गया उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। ये ठीक भी है कि एक आदमी इतने अरसे से लायबिलिटी बना हुआ है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसका नए बॉल से जो विकेट लेने का रुझान था वो खत्म हो गया है, उसकी जो लाइनर लेंथ थी वो डिस्टर्ब हो गई है, प्रेडिक्टेबल हो गए, अब पता चल गया जो है वो बिलो पार है। तो ये ठीक बात है उसको रिप्लेस करना, लेकिन आपने अगर शाहीन अफरीदी को रिप्लेस करना है शादाब खान के साथ तो बहरहाल जी लेट्स सी इस पे क्या बनता है। अभी ये टूर्नामेंट आगे चलना है, आज पहला दिन है, लेकिन उधर भारत में क्या हाल हो रहा है। साबिक कप्तान सौरव गंगुली, उनको मारने की धमकी दे दी कि आपका कला कमा करने जा रहे हैं, उनकी बीवी को भी साथ, बीवी बच्चों को भी मारने की धमकी दे दी। ये वही फैन है जो एक टाइम पे इसको गंगुली को दादा और पता नहीं क्या क्या क्रिकेट का खुदा और इस तरह से खुदा न खासा ये चीज़ें कहा जाती थी और ये सारी चीज़ें अब उनको मारने के दर पे हैं। एक ही जमात है वहाँ पर जो इन सब के खिलाफ हुई है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो जनाब उनको वहाँ से रास्ते से हटा देते। तो सौरव गंगुली जो कि आपको पता है कि इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं और एक अरसा उन्होंने इंडियन क्रिकेट को सर्व किया, इंडिया को सर्व किया, उनके साथ ये हालात है। तो आम शहरी के वहाँ पर क्या हालात होंगे ये सोच के ही खौफ आता है। बहरहाल साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो फीफा के सदर जो हैं इन्फेंटिनो, उनकी हिमायत कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब इनको हटाने का सोचना भी मना है, ठीक है ना, सोचना भी मना है, ये ट्रेंड चल पड़ा है वहाँ पर। अब उन्होंने कहा कि ये हटाने को पर गौर भी नहीं करना चाहिए। तो ये मामला, ये जो बेस्टीज बने हुए ना आपस में, ये जो मामला जितने भी किए, हाँ वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जाहिर है। इन्फेंटिनो ने ये कहा था कि हम क्योंकि 48 तक ले आए टीम में, तो अब इसको बढ़ाकर 64 पे लेके जाने की कोशिश करेंगे ताकि वर्ल्ड कप एक्सपैंड हो, मजीद इसके अंदर टीमें ऐड हो, मजीद इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड हो। लेकिन बाकी जो फेडरेशन थी उन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जानी इन्फेंटिनो को जो है वो हम नहीं हटा सकते क्योंकि उन्होंने कामयाब वर्ल्ड कप